हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक जो है वो गवर्नमेंट की जॉब है वो लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब है वो NPCIL रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 400 एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज पोस्ट, ठीक है, थ्रू गेट अप्लाई ऑनलाइन। तो जो एग्जीक्यूटिव है 400 यानी 400 जो अप्लीकेशन है उसके लिए, ठीक है। तो हम उसके बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे। तो हम इस वीडियो में हम ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, स्टाइपेंड, ऑन अपॉइंटमेंट एस, फिर बॉन्ड, फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, स्टेप टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पूरा वीडियो अंत तक आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो NPCIL। पोस्ट नेम, देखो मैं बता देता हूँ। पोस्ट नेम एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, वैकेंसीज है 400, 400 वैकेंसीज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी टेक BSc। सिलेक्शन प्रोसेस गेट 2022, 2023 और 2024, ठीक है। अप्लीकेशन जो गेट आपने दिए वो अप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 अप्रैल 2024 फिलहाल ही जो है स्टार्ट हो चुकी है। अप्लीकेशन एंडिंग डेट है वो 30 अप्रैल 2024, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहने वाला है। फिर से मैं ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है वो दोहरा देता हूँ, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NPCIL। भी इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स है एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट आपको पता चल ही गया है। एंडिंग डेट तो बता ही दिया है, 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको 10 यानी 10 तारीख से 30 तारीख तक ही आपको जो फिलअप कर देना है, ठीक है। अभी वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। NPCIL रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी, यहाँ पे पोस्ट नेम, फिर यहाँ पे कैटेगरीज है और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच में यूआर कैटेगरी के लिए 60 पोस्ट अवेलेबल है। EWS के लिए 14, SC के लिए 23, ST के लिए 12 और OBC के लिए 41 NCR, ठीक है। पूरे मिला के 150 यानी 150 पोस्ट अवेलेबल है। केमिकल के लिए 29 है यूआर, EWS में 7 है, SC के लिए 11, ST के लिए 6 और OBC NCL के लिए 20। पूरे मिला के 73 जो पोस्ट अवेलेबल है। फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 27 यूआर के लिए, EWS के लिए 7, SC के लिए 11, ST के लिए 5 और OBC NCL के लिए 19 पोस्ट। कुल मिला के 69 पोस्ट है, 69 पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स 12 यूआर के लिए, 3 EWS के लिए, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और OBC के लिए 8 पोस्ट अवेलेबिलिटी। कुल मिला के 29 पोस्ट अवेलेबल। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूआर के लिए 7, EWS के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 2, OBC NCL के लिए 5। टोटल मिला के 19 पोस्ट है, 19 पोस्ट अवेलेबल। सिविल में यूआर के लिए 24, EWS के लिए 6, SC के लिए 9, ST के लिए 5, OBC NCL के लिए 16 पोस्ट अवेलेबल है। टोटल मिला के 60 पोस्ट अवेलेबल है। तो देखो, टोटल मिला के जो यूआर के लिए 159 पोस्ट अवेलेबल है, EWS के लिए 39 पोस्ट अवेलेबल है, SC के लिए 61, ST के लिए 32, OBC NCL के लिए 109, यानी कुल मिला के जो पोस्ट है वो 400 होते हैं, ठीक है। समझ में आगे? अभी नीचे आते हैं और आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो, टू अप्लाई ट्रेन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोजीशन कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो है वो उसमें आप फिट बैठना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैं बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट शुड हैव BTech BSc इंजीनियरिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिग्री। यहाँ पे देखो, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल, कुल मिला के जो 6 तरह के जो ब्रांचेस है, स्ट्रीम है एक इंजीनियरिंग के लिए, बी किया है, BTech किया है, BSc इन इंजीनियरिंग किया है, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MTech डिग्री है आपके पास, ठीक है, या 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसमें होना चाहिए। इस 6 तरह के स्ट्रीम्स में वो भी आपके पास कम से कम 60% की से आप पास होना चाहिए, ठीक है। 60% उसके नीचे नहीं चलेगा। फिर द डिग्री मस्ट बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, डिमांड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यानी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होता है आपका जो इंजीनियरिंग होता है, फिर ठीक है।
अभी एप्लीकेशन मस्ट बी वैलिड गेट 23 और गेट 24, जो स्कोर है वो सेम इंजीनियर डिसिप्लिन और क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर इंजीनियर डिग्री अलाउड फॉर ईच डिसिप्लिन, ठीक है। तो मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल पोस्ट के लिए मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चलेगा। केमिकल के लिए केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जो चलेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर, ये इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चलेगी, ठीक है। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग चलेगा। फिर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग ही चलेगा, ठीक है। अभी आते हैं, अरे देखो भाई, यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, स्पेसिफिक डिसिप्लिन विल बी कंसिडर, ठीक है। इक्विवेलेंट कोर्स डिसिप्लिन विल बी नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। जो बताया है वहीं पे भी आप, वही आपका जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो होना चाहिए, ठीक है। फाइनल रिजल्ट अपीयरिंग एग्जामिनेशन, दे मस्ट सबमिट द फाइनल रिजल्ट इंडिकेटिंग डिग्री और परसेंटेज। अगर आपके पास थोड़ी डिग्री विग्री नहीं है तो आप जो लास्ट सेम की जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नीचे आते हैं एज लिमिट के बारे में। अब एज लिमिट में आप देख लो, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 26 साल होनी चाहिए, कम ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी एज। ओबीसी एनसीएल के लिए अप टू 29 ईयर्स है। एससी एसटी के लिए अप टू 31 ईयर्स। पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईबीएस, जो पीडब्ल्यूबीडी के जो कैटेगरी आते हैं, ठीक है, उनके लिए फिजिकल जो रहता है वो अप टू 36 है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, जो ओबीसी के है, ये पीडब्ल्यूबीडी, उसके लिए 39 ईयर्स है एज लिमिट। और जो SC ST के जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं वो 41 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। डेप 1984 अप टू 31 ईयर्स होना चाहिए। एक सर्विस मैन अप टू 31 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी ट्रेनिंग, सिलेक्ट कैंडिडेट, आपकी जो ट्रेनिंग होगी 1 ईयर का ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगी आपको, ठीक है। तो ट्रेनिंग ऑक्यूर्स इन प्रिजर्व हेवी वाटर रेक्टर स्ट्रीम और लाइट वाटर रेक्टर स्ट्रीम, ठीक है दोस्तों। फिर PHWR स्ट्रीम ट्रेनिंग इज इट एंड न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर में होगी। फिर ये ट्रेनिंग है कैंडिडेट इन मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन है, वो रेक्टर स्ट्रीम जो उसकी ट्रेनिंग होगी। सिविल के लिए भी डू नॉट सिलेक्ट रेक्टर स्ट्रीम होगा। इतना हो गया। फिर प्लेसमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सम मे नॉट वर्क, तो इसके बारे में हम देखो, यहाँ पे कैसा, ETS इन NPCI में बी पोस्टेड नेशन वाइड और अब्रॉड आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो इट इज, फिर PHWR स्ट्रीम जो है उसके जो सिलेक्ट होंगे फिर उन्हें एक्रॉस इंडिया भेजा जाएगा प्लेसमेंट्स के लिए। फिर LWR स्ट्रीम होगी, जो ETS यूजुअली सर्व्स एट LWR स्टेशन एंड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग KK एंड PP साइट, ठीक है। फिर सम ETS और में ऑल्सो वर्क एट टैप्स 1 and 2 ऑपरेशन स्टेशन इन तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपकी पोस्ट हो सकती है। फिर ETS में ऑल्सो भी असाइंड रोल इन R&D डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। स्टाइफंड की बात कर लेते हैं दोस्तों ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। जो है वो सैलरी बाद में देखते हैं। भी स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड आपको 55,000 मिलेगा। वन टाइम ब्लॉक अलाउंस 18,000। मैंडेरी जो वो है लॉग इन एंड बोर्डिंग प्रोवाइडेड बाय NPCL तरफ से होगा, ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट होगा। पे स्केल्स क्या है, पे ऑन, तो ग्रेड लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स होगा। पे इन द पे मैट्रिक्स 56,100 रुपीज़। डियर अलाउंस 50% ऑफ द पे एंड पे मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गए। फिर वेरियस अलाउंस भी रहेगी, एडिशनल अलाउंस रहेगा, इंसेंटिव एंड फैकल्टीज, जो सारे मिला के बहुत लंबा पगार है आपको मिल सकता है, ठीक है। अभी इंसेंटिव, लोन्स एंड एडवांस, रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, यानी बहुत तरह की फैसिलिटीज जो है इसमें अवेलेबल है। यानी सैलरी तो अच्छी खासी है दोस्तों। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो बॉन्ड है वो बता देता हूँ। बॉन्ड टोटली यानी पर्सनली इंडिविजुअल 6,78,000 along with the service bond committed to the serve
एंड मिनिमम 3 इयर्स। 3 इयर्स का जो पोस्ट ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद जो 3 इयर्स है, 3 ईयर का बॉन्ड होगा। फिर थर्ड पार्टी श्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बॉन्ड, ठीक है। फिर विच कवर 12 मंथ ऑफ स्टाइपेंड एंड वन टाइम बुक अलाउंस, ठीक है। अभी समझ गया। अभी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लंबी चौड़ी दी गई हुई है, ठीक है। तो ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड, यानी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन गेट स्कोर, जो वैलिड गेट स्कोर होगा, आपने जो गेट एग्जाम दी है 2022, 2023 और 2024 विद द रेशियो ऑफ 1:12। ओनली कैंडिडेट विद वैलिड जीटी स्कोर फ्रॉम आर एलिजिबल, ठीक है। 22, 23 और 24 के जो गेट्स है वही वैलिड पकड़े जाएंगे। फिर इक्वल वेटेज गिवन अ गेट स्कोर फॉर ऑल थ्री, ठीक है। तो जो वेटेज है वो सेम रहेगा। फिर सेपरेटेड शॉर्ट लिस्टेड है पर्सनल विद बेंच मार्क, यानी जो रहता है PWBD आज रेशो उसका, ईच डिसेबिलिटी क्राइटेरिया वो सेपरेट रहेगा। फिर कट ऑफ मार्क्स हो गए वो डिस्प्लेड रिक्रूटमेंट पोर्टल्स में हो जाएगा, यानी शो हो जाएगा, ऐसा कुछ छुपा नहीं रहेगा। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट नोटिफाइड वाया मेल SMS फॉर इंटरव्यू डिटेल। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, नो विथ नो वेटेज गिवन टू गेट्स को, तो वो उस पर भर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो अनरिजर्व है, क्वालिफाई मार्क्स ऑफ फॉर इंटरव्यू अर्लियर 70% होनी चाहिए, और PWD के लिए जो है वो 60% रहेगा। अनरिजर्व के लिए 70% और EWS SC ST OBC NCL PW के लिए 60%। सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर PWD कैटेगरी भी सिलेक्ट बेस्ड ऑन द मेरिट, ठीक है। तो उसकी जो PW, ठीक है, पर्सन विथ बेंच मार्क जो डिसेबिलिटी रहता है उसके लिए अलग ही रहता है, और वो डिजर्व भी करता है। इंटरव्यू रिजल्ट्स एंड ऑफर लेटर अवेलेबल वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाएगा। कैंडिडेट रिक्वायर टू कंफर्म एक्सटेंडेंस वाया मेल, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टर को एक्सेप्ट करना होगा वाया मेल ही, ठीक है। टाई ब्रेकिंग बेस्ड ऑन गेट स्कोर एंड एज ऑफ इंटरव्यू मार्क्स आर इक्वल। अप्लीकेशन जो फी है मैं बता दे रहा हूँ। तो जो जनरल है, जनरल यू अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी रिक्वायर्ड जो है नॉन रिफंडेबल अप्लीकेशन फी रहेगी, जो कि 500 रुपये रहेगी, ठीक है। और फिर फीमेल अप्लीकेंट SC ST कैटेगरी अप्लीकेंट पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विस मैन डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन सेक्शन एंड रिक्वायर पेइंग एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो स्टेप्स टू अप्लाई, यहाँ पे स्टेप्स दी गई है। तो यहाँ पे देखो विजिट, पहले आपको जाना है स्टेट बैंक कलेक्ट वेबसाइट में वगैरह जाना है, मैं यहाँ पे वेबसाइट दे दी है। फिर महाराष्ट्र सिलेक्ट महाराष्ट्र स्टेट करना है। फिर अंडर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट चूज अदर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर स्पेसिफाई फॉर अदर नेम, फिर एंटर यहाँ पे रिक्वायर सिलेक्शन, जो पेमेंट है वो पेमेंट वगैरह कर देना है। फिर पेमेंट इट्स रिकमेंडेशन टू प्रिंट ट्रांजेक्शन ऑफ प्रूफ फॉर प्रूफ, ठीक है। पेमेंट होने के बाद ही जो रिसिप्ट है वो निकलेगी, ठीक है। Make sure include your NPCIL application number when making the fee payment through State Bank Collect. Ensure that the details entered during online payment match those in the NPCIL application. Additionally, the application fee details will be updated within 3 business days after payment date, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक हियर पे जाके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो सेम है जो जानकारी हमने वहाँ पे दी है वहाँ पे भी है। 33 पेज का जो नोटिफिकेशन है, आप फिर से आप ये डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, कोई अगर आपको जानकारी आपका समझ में नहीं आई तो, ठीक है। और दोस्तों इसकी लिंक भी मैंने देखो तो आप एप्लीकेशन लिंक भी यहाँ पे दी है NPCIL करियर्स पे जाके, तो आप यहाँ से भी जाके देखो, यहाँ पे भी वही लिया है, ठीक है। ये है कुल मिला के, तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर कोई डाउट वगैरह आता है आपके मन में, एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने इस वीडियो में समझा वो आपके बहुत काम में आया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।